हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं खोटा गद्य संग्रह का एमसीक्यू, जो कि एक्साइज कांस्टेबल में ये बुक आपको पढ़ना है। इसमें कहानी और नाटक है, 4 कहानी और 1 नाटक है, तो वो आपको पढ़ना है। जेएसएससी में उत्पाद सिपाही के लिए स्पेशल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे सभी कहानी नहीं पढ़े होंगे, नाटक नहीं पढ़े होंगे, तो हमारे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें। हमारे एप्लीकेशन पर आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन पर जा करके विजिट करें। वहाँ से आप सीजीएल और उत्पाद सिपाही दोनों का, सीजीएल के लिए 499 आपका चार्जेज है और उत्पाद सिपाही के लिए 299 आपका चार्जेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैच आप ज्वाइन करें और बहुत ही आसान भाषा में हिंदी नोट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे कुछ आपको उसमें मिलेंगे, तो ज्वाइन करके लाभ जरूर उठाएं। मात्र 299। चलिए आज के प्रश्न। मांझो केकर नाम हक है। मांझो को हम कहानी पढ़ा चुके हैं ना, तो पहले कहानी पढ़ेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं। और बहुत ही कम शुल्क में मेरे द्वारा दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स भी। मांझो केकर नाम हक है। कहानी के नायिका के, सहनायिका के, नायक के बहन के या एकर में कोई नहीं। तो मांझो हक है कहानी के नायिका, मेन कहानी के नायिका हक के मांझो। ठीक, अगला प्रश्न है मांझो के की भेल हल। मांझो कहानी में मांझो के क्या हुआ था। दुर्घटना में हाथ के 5 अंगुरिया कट गेल हल। दुर्घटना में गोड़ा के 5 अंगुरिया कट गेल हल। दुर्घटना में गोड़ा के 10 अंगुरिया कट गेल है, या दुर्घटना में हाथों के 10 अंगुरिया कट गए। यदि आप मांझो कहानी पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो उसको क्या हुआ था, दुर्घटना में हाथ के 5 उंगली कट गया था। कैसे दुर्घटना हुआ था, तो शादी का, जब मांझो के शादी की तैयारी चल रही थी उस समय एक भौजी और मांझो दोनों ढेकी कूटो लगल थी। ढेकी कूटे में मांझो उसकावे के काम करवल, और उसकावे में एक बार 5 अंगुरिया कहाँ चल गए, उखरिया में चल गए, जकर कारण ओकर अंगुरिया 5 के 5 कट गए, है ना। कहानी में हम पढ़े हैं मांझो कबे ठूठी भेल हल। मांझो जो है कब ठूठी हुई थी। बिहा के आगू, बिहा के पाछू, बिहा के बेरा में या एकर में कोई नहीं। एकर सही आंसर हुई थे बिहा के आगू। बिहा 2-4 दिन बाद हल, उसी समय मांझो जो है ठूठ हो गए। विनोद के बाप के मांझो किले पसंद ना हल। विनोद के बाप के मांझो जो है काहे पसंद ना हल। कम दहेज देवो हल, दहेज ना देवो हल, कम दहेज और ठूठी हल, या फिर सुंदर ना हल। तो विनोद के बाप के मांझो काहे पसंद हल, काहे कि वो कम दहेज देवो हल, है ना। बाद में वो ठूठी हुई थी, इसका सही आंसर पहले हो जाएगा कि कम दहेज देवो हल, लेकिन कम दहेज के साथ साथ वो ठूठ भी हो गई थी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विनोद के बाप जो था गणपति, गणपति को पसंद था गिरिडीह में एक लड़की देखी थी, उसका देखा था, उसका उम्र ज़्यादा था, वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन दहेज वहाँ से अच्छा खासा मिल रहा था, इसलिए गिरिडीह की जो कुटुंब था वो विनोद के बाप गणपति को पसंद था। ठीक है, अगला प्रश्न है मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल हल। मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल हल। सड़क में, रेल में, ढेकी कूटते में, या फिर उच्छे में। एक सही आंसर हो तो ढेकी कूटे में। अभी हम बताते लियो। ठूठी भेल पर विनोद मांझे संग की कर ले, बिहा कर ले, बिहा ना कर ले, विनोद दोसर ठाव में बिहा कर ले, या विनोद कुंवारे रह गए। तो विनोद जो है ओकरे से बिहा कर ले, एक सही आंसर हो जते ए नंबर। विनोद जो है ओकरे से बिहा कर ले। सबसे सबले उपकारी समाजी मानवीय काम के कर ले, है ना। सबसे मानवीय काम, समाज के लिए उपकार के काम के कर ले, विनोद मांझो, विनोद के बाप या विनोद के माँ। एक सही आंसर हुई तो विनोद की ठूठ भेल लड़की मांझो से वो बिहा कर ललके, है ना। यही समाज के लिए उपकार के काम है। सोंध माटी के टान कहानी के लेखक के है। सोंध माटी के टान दूसरका कहानी है के, ओकर लेखक के है। डॉक्टर विनोद कुमार सोंध, डॉक्टर BN ओहदार, दिनेश दिनमणि या शिवनाथ प्रमाणिक। एक सही आंसर हुई तो BN ओहदार, है ना। BN ओहदार के जन्म कब भेल हल, कमेंट करके बताओ, काहे कि एकर बारे में हम बता चुकल हियो। अगला प्रश्न है सोंध माटी के टान के नायक के सही नाम छटा। सोंध माटी के टान के नायक कौन हल। रवि, रवि, रविंदर, डॉक्टर रविंदर। एकर सही आंसर हो तो ऑप्शन नंबर बी रवि। कौन, रवि। अगला प्रश्न है सोंध माटी के टान कहानी के गलत भाव की है। पढ़ल लिखल बाद गांव छोड़ दिए के चाहिए, गांव के भुलाए के नहीं चाहिए,
पढ़ल लिखल लोग के गांव घरे सेवा करे के चाही या पढ़ल लिखल लोग के गांवे दरकार है। सोन माटिक टान कहानीक गलत भाव की है। तो एकर में गलत है कि पढ़ल लिखल बाद गांव छोड़ दिए के चाहिए, ये गलत है ना। बूढ़ी दादी रवि के दादी दादा के जो है अकेले गांव में रहती है और रवि के पापा और 2 चाचा हैं वो पढ़ लिख करके शहर चल जाते हैं। उसी तरह और भी गांव में कितने परिवार होते हैं जो कि पढ़ लिख करके शहर चल जाते हैं। तो इस तरह से गांव जो है सूना हो जाता है। इसीलिए बोला गया है कि पढ़ लिख करके गांव को छोड़ना नहीं चाहिए, गांव को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका आपका जन्म स्थान है। शहर जाओ बेटा रवि मकिन फिर घूर के आवे ले जो, दादी उसकी कहती है। किसका कथन था? दादी की, रवि के दादी के। शहर जो बेटा लेकिन फिर घूर के आवे ले जे हूँ, ई ककर कहल गेल। तो रवि के दादी जो थी आजी या दादी, वो रवि के दादी का ये कथन था कि शहर तो जाए हैं बेटा लेकिन घूर के आवे ले जे हूँ। कहे कि एकर से पहले जितना गल थू शहर वो घूर के ना आयल थुन, है ना। अगला प्रश्न है सोन माटिक टान कहानी। टान शब्द के मन की है? आकर्षण, खिंचाव, लगाव या सभे। एकर सही आंसर हो जी तो सभे। टान के मतलब सभे हुआ। अगला प्रश्न है कहानीक नायक रवि के बाप की हके? कहानीक नायक जो है रवि के बाप क्या है? डॉक्टर जे शहरे रहो लगले, डॉक्टर जे गाँवे रहो है, डॉक्टर जे गाँव घर आवाजाही करो है, या वकील जे शहरे रहो है। तेकर बाबूजी डॉक्टर है, पढ़ लिख के डॉक्टर बनैलके, कितना मेहनत करके, लेकिन वो भी शहर भाग गए, है ना। रवि के बाप 3 भाई थे, तीनों नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है रवि गाँवे की ले रहो खोजोले? रवि जो है गाँव में काहे ले रहो खोजोले? गाँव में बड़ी कमाई हो बोले, गाँव बड़ी सुंदर है, गाँव बेड़ाइल है और पढ़ल लोग के दरकार है, गाँव की प्रकृति सुंदर है। एक सही आंसर हो तो गाँव में पढ़ा लिखा लोग का क्या है? दरकार है, इसीलिए वह गांव में रहना चाहता था, गांव उसका पिछड़ चुका था इसलिए। अगला प्रश्न है चासा कहिए कहानी। चासा माने की सही उत्तर हो छाती। चासा सही माने का हो? चासा के सही उत्तर छठा किसान, चास के रहनहार, चास माने शहर या चासकल। चास माने हुए खेती, है ना। किसान भी दे सकता है और खेती भी दे सकता है ऑप्शन में। चास मतलब होता है खेती करना, है ना। बंसीलाल बंसी के कौन पुरस्कार मिलल है? तो बंसीलाल बंसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, काव्यश्री या काव्य भूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य भूषण। बंसीलाल बंसी को काव्य भूषण। बंसीलाल बंसी गाँव के नाम बतावा। भतुआ, चौफान, बाइद मोरा, नवडीहा। एक सही आंसर हो जाए तो चौफान। कहाँ? बोकारो जिला में। जन्म इनका भी कमेंट करें। अगला है चासा कहानी के जैर भाव बतावा। तो चासा कहानी के जैर भाव का है कि अपन खेती बाड़ी अपने करे के चाही, जमींदार जैसन कुटचलियाक बाँचे के चाही, गाँव के लोग के एकजुट हलक शोषण के विरोध करे के चाही। तेकर आंसर हुई तो सभे, है ना। काहे कि चासा कहानी में एक जमींदार रहो है, सबके खेता ठाक फुसला के ले लो है और शोषण करो है। से बरी को है कि अपन खेत बाड़ी अपने करे के चाही, जमींदार जैसन जो कुचालक है ओकर से बचे के चाही, गांव के लोग एकजुट होकर के शोषण के विरुद्ध लड़े के चाही। अगला है गाँव में जमींदार मंगरू के खरिहाने के धान लूट ले, आग लगा दिले, मंगरू के सब धान दह दिले या फिर आधा धान दे दे। तो गाँव के जमींदार जो है मंगरू के खरिहान में क्या कर दो है? कहानी पढ़े होंगे तो आराम से आंसर कर सकते हैं। आग लगा देता है। क्या करता है? आग लगा देता है जरती से, ठीक है। कहे कि कहानी फिर यहाँ बताएंगे तो लेट हो जाएगा, कहानी हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मंगरू जमींदारे के घर की करो है? मुंशी खटे है, गुरखिया खटो है, मुनीस गुरखिया खटे है या देवान है? तो मंगरू को का मिला था काम? गुरखिया का। यहाँ आंसर गलत है इसका, ये नहीं, मुनीस नहीं रहता है, गुरखिया रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुरखिया रहता है, ठीक है। चलिए
हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे खोटा ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन ज़रूर करें। हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है आरपी करियर क्लासेस, या इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही कम शुल्क में ये क्लासेस दिया जा रहा है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। डाह नाटक के लेखक के हके डाह नाटक के लेखक के हके सुकुमार, विनोद कुमार, श्रीनिवास पांडुरी या चित्तरंजन महतो। एक सही आंसर हो जते सुकुमार। डाह नाटक के लेखक सुकुमार। डाह नाटक के पहला प्रकाशन कहिया भेल है? तो डाह नाटक के पहला प्रकाशन 1992 ईस्वी में भेल है। दूसरा प्रकाशन कहिया भेल है डाह नाटक के? तो दूसरा प्रकाशन भेल है 2009 ईस्वी में, है ना। अगला है डाह नाटक के लेखक सुकुमार जो कहाँ के हक है? बैदमारा बोकारो, भेंडरा नावाडी, बालोडी बोकारो, बरडी, जैना मोड़। एक सही आंसर हो जाता है भेंडरा नावाडी। अगला प्रश्न है डाह नाटक के कई गो नारी पात्र है? डाह नाटक में कई गो नारी पात्र है? एक सही आंसर हो जाते 2 गो, है ना। डाह नाटक में कई गो है? 2 गो। अगला प्रश्न है डाह नाटक के कई गो पुरुष पात्र हल थे? तो डाह नाटक में कई गो पुरुष पात्र हल थी? तो 8 गो। कई गो? 8 गो। अब कौन कौन था कहानी आप जा कर के देखिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। डाह नाटक के नारी गुला के ककर नाम हले? अर्चना सोमली, ढेमनी खैटी, रचना भावना, सुमी और गुंजा। का सही आंसर हो जाते रचना और भावना, है ना। डाह नाटक में 2 ही नारी थी, दोनों का नाम। डाह नाटक के बड़ भाई जकर हतिया हो जा है के की नाम हके? है ना। डाह नाटक में बड़ भाई है जकर का हो जाए हतिया कर देवल जाए, ओकर में ओकर नाम का है? विराट, विशाल, विनय या विवेक। एक सही आंसर हो जाते का विवेक। क्या नाम हले? विवेक। छोटका के नाम क्या हले? शेखर हले। अगला प्रश्न है विवेक के भाई के का नाम हले? तो यहाँ आ गया क्वेश्चन वही, क्या नाम हले? छोटका के शेखर नाम हले। अगला प्रश्न है विवेक के हत्या के करो है? सेहरेवती प्रसाद, शेखर, जग्गा या विराट। तो एक चालबाज हले कौन? विराट और जग्गा। तो यही जो है फंसा देता है और शेखर को इसमें फंसा देता है, लेकिन मारता कौन है? विराट हत्या करता है, पकड़ा जाता है। हालांकि डाह आदमी के कौन बेजाय भाव ऊपर लिखल गेल है? ईर्ष्या, प्रेम, कोहरियागिरी या सद्भाव। तो का कची पर लिखल गेल है? ईर्ष्या पर लिखल गेल ही नाटक है। डाह के माने की हुआ है? डाह माने हुए ईर्ष्या करे के, है ना, जलनशील व्यक्ति डाह करना। डाह के पर्यायवाची शब्द है? जलन, परपरी, ईरख। एक सही आंसर हो तो सब है ना। अगला प्रश्न है डाह के बेकैत सामाजिक लेल हुए है? डाही बेकैत सामाजिक लेल का हुआ है? खयानती, मददगार, दितगर या जुगतगार। एक सही आंसर हो जाए तो खयानती, है ना। डाही व्यक्ति समाज के लिए खतरा होता है। रचना के केकर पत्नी है के? रचना केकर पत्नी है? विराट के, विवेक के, शेखर के या जग्गा के? कर सही आंसर हुई तो विवेक के। रचना केकर पत्नी है? विवेक के। अगला प्रश्न हो अदालते केकर बयान से असली खूनी धरा जाए? रचना के, भावना के, शेखर के या जग्गा के? तो अदालत में भावना के बयान से असली खूनी विराट जो है धरा जा है, लेकिन फसल के है शेखर, जे कि विवेक के अपन छोट भाई है ओकरा फंसा दलती है, लेकिन धरा जाए के विराट। भावना के केकर पत्नी है के? भावना केकर पत्नी है के? तो भावना पत्नी है ककर? तो विराट के। यही जाकर के बयान सही सही दे देती है। जग्गा के रहे? विवेक के साथी, विराट के साथी, फैक्ट्री के मालिक और एगो संत। विराट के साथी है जग्गा, दुइयो मिलके एकरा फंसा दो थी शेखर के। विराट के बोतल यार के नाम छटा? तब विराट के बोतल यार कौन होले? जग्गा। अभी हम बताए दोनों बोतल यार मतलब साथ में रहने वाला। डाह नाटक के पहला प्रकाशक के नाम बताओ? मूर्ति देवी, शांति देवी, नवीन बाल विकास समिति या खुद सुकुमार। एक सही आंसर हो जाते मूर्ति देवी। अगला प्रश्न है कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भय गेल रहे? विवेक विराट के खेत के अपन नामे कराए लेल रहे। विराट से कर्जा लेल रुपया विवेक नाय घुराओ हले। विराट के गरु के विवेक जहर दे के मार दिल हले। विराट के कर्मचारी और नागा करे दाएं विवेक ओकर हाजिरी काट दिल हले। तो एक सही आंसर होते डी नंबर। विराट का केल ओकर हाजिरी काट दल के हल, कहे कि एक दिन नागा केल कौन? विराट। इसीलिए विवेक उसका एक दिन का हाजिरी काट दिया था, क्योंकि ये सुपरवाइजर था। ठीक है, एक सही आंसर हुई तो डी नंबर। अगला प्रश्न हो डाह नाटके के संबंधे कौन बात सही नाय लगे?
डाह नाटक दूगो नारी पात्र है, ये तो सही है। डाह नाटक एगो सामाजिक नाटक लागे। डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे। भावना के वचन से असली खूनी पकड़ाए। तेकर में कौन गलत हो? तो डाह नाटक के खलनायक शेखर है, ये गलत। खलनायक कौन है? विराट। डाह नाटक के संबंध में कौन बात सही ना लगे? डाह नाटक में दूगो नारी पात्र है। डाह नाटक एगो ये तो हो गया क्वेश्चन। डाह नाटक के भूमिका के लिखल है। डाह नाटक की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया? ए.के. झा, बी.एन. ओहदार, शिवनाथ प्रामाणिक, बंसीलाल बंसी। सही आंसर हो जाते ए.के. झा के द्वारा। अगला प्रश्न है, डाह नाटक में फैक्ट्री के नाम का है? तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कशॉप। क्या नाम था? रेवती इंजीनियरिंग फैक्ट्री। सुकुमार के पूरा नाम? सुकेश कुमार कर्मकार, संजय शिव कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो सुकुमार के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, सुकुमार नाटक के अलावे और कौन स्पेशल खोटा जगते चर्चित है? चित्रकार रूपे, उपन्यासकार रूपे, गायक के रूप में, अभिनेता के रूप में। सुकुमार नाटक लेखक के अलावा किस रूप में? गायक के रूप में भी चर्चित है। डाह नाटक में आदर्श भाई के रूप में केकरा देखावल गया है? विवेक के, विराट के, जग्गा के या बंटू के? सही आंसर है तो विवेक के। अगला प्रश्न है, सुकुमार खोटा के छोड़ा आन कौन मासल रचना करो हथे? सुकुमार खोटा के छोड़ और किसका रचना करता है? हिंदी का, उर्दू का, बांग्ला का या अंग्रेजी का? सही आंसर हो जाएगा हिंदी का। किसका? हिंदी का भी रचनाकार है। डाह नाटक में फांसी केकरा देल गल है? शेखर के, जग्गा के, बक्सी के, विराट के? सही आंसर हो जाते विराट के, दोषी पावल गेल है। सुकुमार जी हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल है? हरिश्चंद्र, तारामती, सिकंदर ये आजम, ज्वाला, दहेज की या फिर सभे कर? सही आंसर हो तो सभे। ठीक है। सुकुमार जी कौन सम्मान नय मिलल है? सुकुमार जी के कौन सम्मान जो है नय मिलल है? खोटा रत्न, अखड़ा सम्मान, पद्मश्री, झारखंड सरकार कला सम्मान, उमा पानुरी स्मृति सम्मान। एकर में नय मिलल है पद्मश्री सम्मान जो है सुकुमार के नय मिलल है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न जो कि गद्य पद्य संग्रह का था। फिर से आपको बता दें जो भी हमारे ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा दिया हुआ है। किसी तरह के कोई भी परेशानी होती है तो संपर्क करें। और मात्र 299 खोटा सचिवालय के लिए 299 थी, उत्पाद सिपाही के लिए 299 और सचिवालय के लिए 499 में आपको सारे कुछ अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।